फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव करे थे, है ना। उसका फॉर्मूला क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को अपने को पूरे प्रोसेस को अप्लाई करना है, जितने प्रोसेस हमने पढ़े हैं। मेजर जो प्रोसेस है वो कितने? 4, है ना। पहला प्रोसेस कौन सा? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। ये 4 ही प्रोसेस को क्या करना है अपने को? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं किसको? आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस को अप्लाई करना है। कौन सा लॉ अपना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। यहां पर जो डब्ल्यू है वो क्या है? वर्क है, चेंज इन वर्क। वर्क में क्या चेंजेस आ रहे? क्यू क्या है? हीट है। और डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा? 0। देखो ये गैस के अंदर की एनर्जी, ये पिस्टन है, सिलेंडर ले लिया हमने, अंदर गैस बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करेगी ना यहाँ के टेम्परेचर पे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर ना बढ़ा रहा हूँ ना मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंदर क्या ऐड होगी? हीट ऐड होगी। हीट ऐड होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर का चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, 0 है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा? 0। यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आया? ठीक है। तो कैसा करेंगे देखो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। तो यहाँ क्या बोलेंगे? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? 0। मतलब कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, इस वजह से इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो, खत्म। क्या फॉर्मूला है भाई? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है? 0 है, तो क्यू प्लस में डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू को अगर इधर लिखे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का क्यू, है ना। उल्टा करो, मसला नहीं। हमने क्या करे? प्लस का डब्ल्यू इधर भेजे तो क्या हो गया? माइनस का डब्ल्यू है, क्या बचा? क्यू। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू। इधर लगाओ या उधर लगाओ, कोई मसला नहीं। अब इसको जरा फील करके समझो, बात सही है क्या? अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है तो इंटर वर्क करे तो हीट निकलेगी और हीट करेंगे तो वर्क निकलेगा। देखो, नहीं समझा क्या? बताता हूं मेरे को। देखो यहां पर जो है हमने इस सिस्टम का जो है, ठीक है, मुझे यहाँ पे जो गैस बंद है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर जितना का उतना रखना है, ठीक है। अगर मुझे टेम्परेचर चेंज नहीं करना है तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हीट दिया, क्यू दिए, क्या दिए? क्यू दिए, हीट दिए। हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे टेम्परेचर बढ़ने देना है क्या? नहीं। तो पिस्टन को कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर, ताकि अंदर का टेम्परेचर क्या हो? कम हो। समझ में आ रही ना बात? तो पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब वर्क कैसा है? निगेटिव है। और हीट कैसी है? पॉजिटिव है। क्योंकि सिस्टम को जो हीट देते हैं वो क्या रहती? पॉजिटिव। और सिस्टम पे वर्क करे तो पॉजिटिव रहता। सिस्टम पे वर्क करे तो, भाई अगर पिस्टन पे आप वर्क कर रहे तो गैस कंप्रेस हो रही ना, गैस कंप्रेस हो रही, मॉलिक्यूल क्या आ रहे? करीब आ रहे, मतलब वर्क कैसा है? पॉजिटिव। और अगर सिस्टम वर्क करा तो वर्क कैसा है? समझ में आ रहा? सिस्टम को हीट दिए तो हीट क्या है? पॉजिटिव। सिस्टम से हीट निकली तो हीट क्या है? बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पर थोड़ी सी हीट दी है, यानी कि हीट कैसी है? पॉजिटिव। लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पिस्टन कहाँ चला गया? ऊपर। यानी कि सिस्टम ने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। यानी कि हीट पॉजिटिव है तो वर्क क्या आएगा? यही तो कह रहा है, हीट पॉजिटिव तो वर्क क्या आएगा? इसका उल्टा भी आप समझ सकते, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ हीट नहीं दिए बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ऊपर से पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं। पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं तो पिस्टन कहाँ जा रहा है? नीचे। पिस्टन नीचे जा रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आ रहे? करीब आ रहे। करीब आ रहे मतलब कि मुझे बताओ ये वर्क पॉजिटिव है या निगेटिव?
पॉजिटिव है। सिस्टम पे जो वर्क होता है वो कैसा वर्क है, पॉजिटिव है ना, इतना समझ में आया। लेकिन मुझे अंदर का टेम्परेचर बढ़ने देना है क्या, नहीं। तो अंदर का टेम्परेचर का मेंटेन रखना है तो ये जरूरी है कि अंदर की हीट कहाँ जाए, बाहर जाए, है ना। अगर मैं पिस्टन दबा रहा हूं, मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं, अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, तो उस हीट को कहाँ भेजना जरूरी है, बाहर भेजना जरूरी है ना। यानी कि वर्क ऊपर से कर रहे तो वर्क कैसा है आपका, पॉजिटिव है, लेकिन हीट निकल जा रही तो हीट कैसी है, निगेटिव। तो यही तो कह रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ में आ रही है। तो अगर हीट पॉजिटिव तो वर्क निगेटिव, और अगर हीट निगेटिव तो वर्क पॉजिटिव। समझ में आया पहला प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता बोलना, तो हीट भी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज कुछ होगा क्या, नहीं। इस वजह से ये हो गया 0 माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू, इतना लिख दे तो काफी है। समझ में आया। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे किसे बताओ, टू आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, या फिर एडियाबैटिक को ले लो, मसला नहीं। आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडिया के होते वक्त हीट आए, हीट ना है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस समझता, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है अपना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, हीट क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस में डब्ल्यू, तो डेल्टा यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डब्ल्यू के। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हीट का चेंज नहीं हो रहा है, अगर हीट का चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, वर्क पे करेगी। बात तो सही है। कैसा बात सही है, देखो वापस से यहाँ पर इसको पिस्टन के जरिए से हमने बंद किया इस गैस को, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि यहाँ जो इसकी जो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ऐसी है जो कि हीट को बाहर फेंक देगी और बाहर की हीट को जल्दी अंदर ले लेगी, मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। हीट मतलब के सॉरी, बॉडी ऐसी है जो हीट को क्या करेगी, कांस्टेंट रखेगी, हीट को जो है चेंज नहीं होने देगी, जो अंदर की हीट है वो अंदर ही रहेगी। बात समझ में आ रही। इसकी बॉडी ऐसी है जो हीट का एक्सचेंज करेगी क्या, नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्क पे, सिर्फ और सिर्फ वर्क पे। यहाँ जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करने वाली, वर्क पे डिपेंड करने वाली, क्योंकि हीट का एक्सचेंज होने वाला है क्या, नहीं। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है अपना, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। चलो आइसोकोरिक प्रोसेस को अप्लाई करते। थर्ड वन है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि जिसके होते वक्त क्या कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। क्या कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस को फर्स्ट लॉ लगाओ, क्या रहता, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। लेकिन इनमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो किसको जीरो करें, क्या जीरो हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क होता ही है डिस्प्लेसमेंट की वजह से। अगर पिस्टन ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, मतलब वर्क है क्या, नहीं है। इसको थोड़ा बढ़ा के लिखो, चलो Q इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ में आया। डेल्टा वी मतलब के क्या, चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1, है ना। अब हम ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने पिस्टन को यहाँ पर फिक्स करके रखा है। पिस्टन को फिक्स कर रहे मतलब पिस्टन ना ऊपर जा रहा, पिस्टन ना ही नीचे आ रहा, पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम का चेंज कुछ हुआ क्या, नहीं। वॉल्यूम का चेंज क्या है, जीरो है, तो ये पूरे का चेंज क्या है, जीरो है। तो सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएंगी, हीट के। अब इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, हीट पर डिपेंड करेगी। अगर आप यहाँ पर हीट बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, अगर हीट यहां से बाहर जा रही है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर हमने पिस्टन को फिक्स रखा है तो अंदर की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो डिपेंड किस पे करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ हीट पर, क्योंकि वर्क तो होने वाला है क्या,
नहीं, अगर हम हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी पॉजिटिव, हीट निकालेंगे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी मतलब के निगेटिव। कुछ मुश्किल? थर्ड प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट वन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर क्या जीरो आ जाएगा बताओ, इसमें क्या जीरो हो जाएगा, W डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस में ये जीरो हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हीट के इक्वल हो जाएगी। लास्ट वन प्रोसेस हमारा कौन सा है, वो आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, जिसके होते वक्त क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, जिसके होते वक्त प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। चलिए फॉर्मूला लगा दिए फर्स्ट लॉ का, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस में W। इसमें प्रेशर आया क्या, नहीं आया, तो वर्क का एक और फॉर्मूला है ना अपने पास, वो लगाओ, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ये फॉर्मूला किसका है, वर्क का। चलो प्लस माइनस माइनस, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस में पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। मुझे बताओ किसको जीरो करूं, प्रेशर को, आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट रहना, प्रेशर कांस्टेंट रहना, चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ किसको जीरो करना, हम किसी को नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रेशर ऑलरेडी क्या रहता, कांस्टेंट। हमें पता है कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं, चेंज जीरो है। क्या जीरो है, हमें पता है पापा प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन चेंज इन प्रेशर क्या है, समझ में आ रही ना बात। यहाँ डेल्टा पी है क्या, नहीं है ना, यहाँ डेल्टा पी नहीं है ना, देखो फॉर्मूले में यहाँ डेल्टा पी है क्या, नहीं है। डेल्टा पी रहता था मतलब के प्रेशर का चेंज रहता था, तो प्रेशर का चेंज क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो जैसा का वैसा रहेगा, कोई भी चीज जीरो नहीं होगी, कोई भी चीज जीरो नहीं होगी। हाँ अगर फॉर्मूले में यहाँ डेल्टा पी रहता तो क्या कर लेते थे हम, उसको जीरो कर लेते थे। कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर समझ में आया, चारों को अप्लाई करें, चारों में कुछ डाउट है पूछ लोगे, पक्का नहीं है। चलिए एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो वर्क हो रहा है उसका एक्सप्रेशन लिखो। तो भाई अपने को वर्क का फॉर्मूला मालूम है, सिंपल, क्या है वर्क का फॉर्मूला बोलो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। बस इसी को अपने को केमिकल रिएक्शन में लिखना है, इसी को क्या में लिखना है, केमिकल रिएक्शन। अब ये जो फॉर्मूला है किसका है, ये मैकेनिकल वर्क के लिए, मैकेनिकल वर्क जो अभी तक देख रहे थे वो मैकेनिकल वर्क मतलब कि क्या, इसका मतलब ये है कि अंदर जो है गैस का प्रेशर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है, या फिर बाहर का प्रेशर चेंज कर रहे हैं अपन, इस वजह से पिस्टन कहाँ जा रहा है, या तो नीचे या तो ऊपर। तो इस वर्क का फॉर्मूला था ये। लेकिन अभी कौन सा वर्क देखना है हमें, केमिकल वर्क देखना है। केमिकल मतलब कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर जो वर्क हो रहा है उसका फॉर्मूला अपने को ड्राइव करना है। समझ में आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर जो है ए और बी दो कंपोनेंट रख दिए, दोनों ने आपस में क्या करे, रिएक्शन करे। रिएक्शन करने के बाद क्या हो सकता, 2 के 4 मोल हो गए, 4 मोल हो गए तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। दोनों रिएक्शन करे, प्रोडक्ट बन गया, गैस क्या करी, एक्सपांड करी तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ में ये बात। दूसरा ये हुआ कि दोनों को मिक्स करे, अचानक नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, कम हो गए, मोल कम हो गए तो पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, प्रेशर पे नहीं, ये डिपेंड करेगा यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल है। तो इसको मोल के फॉर्मेट में लिखना है मुझे, इसी फॉर्मूले को। तो कैसा लिख सकते हैं, तो फिलहाल चलो वी नो हम जानते हैं क्या, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर का खाली X नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ P रख रहा हूं, माइनस के P डेल्टा V, प्रेशर एक्सटर्नली है। ठीक है, अब मुझे बताओ PV डेल्टा V क्या रहता असल में, डेल्टा V रहता V2 माइनस V1। ठीक है, अच्छा P से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना, कर लो। W इक्वल माइनस का माइनस जैसा का वैसा रख रहा हूं, माइनस से ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूं, P से कर रहा हूं। P इंटू V2 PV2 माइनस का माइनस P इंटू V1 PV1। क्या मैं PV को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई इक्वेशन है अपने पास, कौन सी है बोलो, PV इज इक्वल टू
nRT, यानी कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT, nRT। समझ में आया? चलो तो यहाँ पे लगा देते हैं हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो W इज इक्वल टू PV की जगह क्या रख सकते, nRT, PV1 की जगह क्या रखेंगे, देखो पहली स्टेप के लिए जैसे कि यहाँ पर P1 V1 की जगह क्या रख सकते, N1 R1 T1 रख सकते, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये पहली स्टेट होगी, दूसरी स्टेट में क्या होगा, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल भी चेंज, आर भी चेंज, टी भी चेंज। समझ में आया? लेकिन एक चीज याद रखो भाई, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है ना, तो गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, मतलब R1 R2 ऐसा कांस्टेंट होगा क्या, नहीं, ये बात तो गलत हो गई। मतलब कि यहाँ 1 1 लिख सकते क्या अपन, नहीं लिख सकते। कितना समझ में आया? नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर देखो R1 R2 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ना गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो वहां भी R1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, R1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी R1 R2 नहीं लिख सकते। दूसरा क्या, टेम्परेचर T1 T2 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके था, आइसोथर्मल वर्क के लिए था। आइसोथर्मल वर्क मतलब ऐसा वर्क जिसके होते वह टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि यहाँ पर हम T1 T2 भी नहीं लिख सकते, T1 T2 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। R1 R2 भी नहीं लिख सकते, गैस कांस्टेंट है। T1 T2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर प्रेशर भी क्या था, कांस्टेंट था, तो इस वजह से P1 P2 भी लिख सकते क्या अपन, नहीं लिख सकते। समझ में ये बात, ठीक है। तो ये किसके लिए है, इनिशियल कंडीशन के लिए, और ये किसके लिए, फाइनल। इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन क्या है अभी, इनिशियल कंडीशन मतलब रिएक्शन होने से पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, नंबर ऑफ मोल N1 थे। प्रेशर जो रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद प्रेशर कितना हो गया, ये हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, जो भी चेंज हुआ। समझ में ये बात? तो ये किसके लिए है बताओ, फॉर इनिशियल कंडीशन, और ये फॉर फाइनल कंडीशन। तो यहां पर लिख रहे हैं अपन कि फॉर इनिशियल कंडीशन, फॉर इनिशियल, एंड ये फॉर फाइनल, दोनों को क्या करते हैं, पुट करते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या होगा देखो, W इज इक्वल टू माइनस का माइनस ब्रैकेट में PV2 की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पर N2RT रख सकते, माइनस का माइनस, PV1 की जगह क्या रख सकते अपन, N1RT हम रख सकते। चलिए माइनस का माइनस, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा आपको, RT कॉमन दिख रहा, तो RT अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, N2 माइनस N1, और 2 माइनस 1 क्या रहता है, डेल्टा, मतलब के चेंज, यानी कि माइनस RT यहाँ पर डेल्टा N लिख सकते, आगे पीछे लिख दो, माइनस डेल्टा NRT, यही है वर्क का फॉर्मूला गैसियस स्टेट के अंदर। समझ में ये बात, रिएक्शन के अंदर जहां पर डेल्टा N क्या है, चेंज इन मोल, रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल। समझ में ये बात, इनिशियल मोल रिएक्टेंट के, फाइनल मोल प्रोडक्ट के। कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर, ठीक है, ओके। अच्छा, कब वर्क जीरो होगा, जब इनिशियल और फाइनल में मोल क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। रिएक्शन होने से पहले फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर A प्लस B कन्वर्ट हो गया C प्लस D के अंदर। आप देखो Na भी गैस है, Na भी गैस है, Na भी गैस है, इनिशियल में कितने मोल है, एक और एक कितने मोल, 2 मोल। फाइनल में कितने मोल है, एक और एक कितने मोल, 2 मोल। तो डेल्टा N असल में क्या रहता, N2 माइनस N1 रहता, 2 माइनस 2 क्या होता, 0, मतलब ये 0 तो सबका सब क्या, 0। तो वर्क 0 तब होगा जब मोल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो अपने ड्राइव करे, आपको कुछ मुश्किल इसके अंदर, कुछ पूछना चाह रहे इसमें, बोलना चाह रहे कुछ, समझ में आएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट देखो, इंथाल्पी। इंथाल्पी क्या है, सिंपल चीज एकदम। इंथाल्पी की एक शॉर्ट डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन मतलब टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के पास जो टोटल हीट है उसी को क्या कहते हैं, इंथाल्पी। या फिर इसकी डेफिनेशन है, इट इज द सम, ये क्या है, सम है मतलब प्लस है, ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी अराइज, जो कि एनर्जी आती है ड्यू टू
प्रेशर एंड वॉल्यूम, ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी। जैसे कि देखो इसका फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू U प्लस में PV। इंथैल्पी क्या है, सम है, किसका सम है, इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की टोटल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम की वजह से जो एनर्जी उसमें आएंगी। अब कैसा आ सकती है भाई, देखो अब यहाँ पर ये सिस्टम है ना, इसके अंदर खुद की कुछ ना कुछ न क्या है, इसकी एनर्जी है। इस खुद की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्या इतनी ही एनर्जी है, एनर्जी बढ़ा सकते कि नहीं, बढ़ा सकते ना, वर्क कर सकते इसके ऊपर, है ना। वर्क कर रहे मतलब क्या, प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर रहे आप, वर्क कर रहे मतलब कि क्या कर रहे, वॉल्यूम चेंज कर रहे ना, सीधा सीधा। पीवी असल में क्या है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, समझ में ये बात, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पर चेंज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्क, यानी कि इसकी एनर्जी में बढ़ा सकता हूं अगर मैं इस पे क्या कर दूं, वर्क कर दूं, क्या कर दूं, वर्क। अगर इस पे हम वर्क करेंगे तो पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे, पिस्टन नीचे आएगा तो गैस क्या आएंगे, पार्टिकल करीब आएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ में ही। तो इसी को क्या कहते हैं, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, मतलब के एंथैल्पी। अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखने का, H इज इक्वल टू U प्लस में PV। लेकिन जब हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते तो एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं भाई। हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि किसी भी सिस्टम की हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। तो एंथैल्पी निकाल सकेंगे क्या, नहीं। लेकिन एंथैल्पी का क्या निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी असल में क्या है, चेंज इन एंथैल्पी असल में क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इनिशियल एंथैल्पी क्या थी बताओ, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था, U प्लस में PV। तो इनिशियल एंथैल्पी क्या होंगी, U1 प्लस में P1 प्लस में V1। अच्छा, फाइनल एंथैल्पी क्या होंगी, H2, क्या होगा फॉर्मूला, U2 प्लस में P2 इंटू V2, है ना। लेकिन प्रेशर क्या हम ले रहे हैं, हम यहाँ पर कांस्टेंट, तो प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं। अच्छा, डेल्टा H क्या रहता है, H2 माइनस H1, तो रख दो डेल्टा H इक्वल है H2, H2 कितना मिला, ये मिला, U2 प्लस में PV2 माइनस का माइनस H1 कितना मिला, H1 ये मिला, U1 प्लस में PV1, ठीक है। माइनस से ब्रैकेट क्या कर सकते, ओपन कर सकते अपन। तो यहाँ क्या होगा, U2 प्लस में PV2 प्लस माइनस प्लस माइनस के U1 माइनस प्लस माइनस के PV1, है ना। ये क्या है, U1 है, इसको आगे पीछे लिखेंगे U2 माइनस U1 और यहां पर लिख सकते क्या अपन, PV2 माइनस PV1, आगे पीछे लिख दिए। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डेल्टा U, चेंज होता है। तो यहां पर देखो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा U, है ना। फिर यहां पर क्या, प्लस का प्लस, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, प्रेशर। तो प्रेशर को कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, V2 माइनस V1 बचा, और V2 माइनस V1 असल में क्या है, डेल्टा V। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। ये है एंथैल्पी का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, एंथैल्पी का। ये पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी का क्या याद रखने का, फॉर्मूला याद रखने का। ये है एंथैल्पी के चेंज का फॉर्मूला। और सिर्फ एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू U प्लस में PV, समझ में आ रहा। और एंथैल्पी का चेंज को क्या लगा देंगे, डेल्टा लगाएंगे। प्रेशर को लगाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो 1 2 में जाता है क्या प्रेशर, कभी नहीं, समझ में आया। हाँ, यहां से एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम में कई दफा पूछे वाला है। ये डेरिवेशन 2 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन में कोई जान नहीं है, एकदम सिंपल। क्या बोलता हूं उन्हें, डेल्टा H डेल्टा U का रिलेशन बताओ, या फिर क्वेश्चन क्या करता हमें, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा nRT, ये बताओ, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये कैसा बताएंगे, तो जो डेरिवेशन है फॉर्मूला है वो याद रख लो। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, डेल्टा H इक्वल है डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V, बस। अब इसी को लेके खेलना है। कैसा खेलेंगे, क्योंकि यहाँ डेल्टा V को क्या लिख सकते, V2 माइनस V1। तो चलो देखो बताता हूँ, डेल्टा H इक्वल है डेल्टा U प्लस में P, डेल्टा V को क्या लिख सकते, V2 माइनस
V1 लिख सकते। चलो ब्रैकेट ओपन करो, वापस रिवर्स गाड़ी, प्लस P इंटू V2 PV2, P इंटू V1 PV1, ये क्या है डेल्टा H आया। PV मतलब के कौन सी इक्वेशन बैठ रही है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है ना। इनिशियल के लिए क्या होगा, P1 V1 इक्वल है N1 R1 T1 होगा। फाइनल के लिए क्या होगा, P2 V2 इक्वल है N2 R2 T2 हो जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या बोले, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट है वो 1 से 2 कैसा हो सकती है, 1 और 2 तब लेते जब उन्हें अलग अलग है, इनिशियल में अलग है फाइनल में अलग है, दोनों में सेम है तो टेम्परेचर का T1 T2 नहीं रहेगा। गैस कांस्टेंट में R1 R2 नहीं रहेगा, है ना। और यहां पर प्रेशर का P1 P2 नहीं रहेगा। चलो तो ये जो बनी इसको क्या पुट कर सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बनी इक्वेशन नंबर 1, देखो डेल्टा H इक्वल है डेल्टा U प्लस में PV2 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, N2RT। तो यहां पर क्या रख दिए N2RT, माइनस माइनस का माइनस, PV1 की जगह क्या रख सकते N1RT, क्या रख दी यहाँ पर N1RT। चलिए तो डेल्टा U प्लस में क्या कॉमन दिख रहा, RT, क्या बच गया फिर अंदर N2 माइनस N1। चलिए डेल्टा U प्लस में RT, इसको क्या लिख सकते, डेल्टा N लिख सकते, आगे पीछे लिख दो। डेल्टा U प्लस में डेल्टा N को हम लिख रहे हैं पहले, RT को लिख रहे हैं बाद में, यही ड्राइव करो बोलकर बोला था उसने। अब 2 मार्क के लिए ड्राइव करना कोई मुश्किल है, सिंपल है ना। अब यहां पर सीधा क्या इस फॉर्म में लिखो, अरे लिख सकते, कैसा लिख सकते, डेल्टा S सेम रखो, प्लस का डेल्टा U इधर आके माइनस का डेल्टा U इक्वल है डेल्टा nRT। समझ में ये बात, ठीक है। अब इस पे केसेस पूछ सकता कि किस केस में किस कंडीशन में डेल्टा H और डेल्टा U इक्वल हो जाएंगे, किस कंडीशन में डेल्टा H और डेल्टा U क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक ही केस बनता, क्या है, जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 हो जाएंगे। रिएक्शन के स्टार्ट में 2 मोल थे, फाइनल में भी कितने मोल है, 2 मोल है, N1 भी 2 है N2 भी 2 है, 2 में से 2 गया बचा क्या 0, मतलब डेल्टा N की वैल्यू अगर 0 है तभी दोनों क्या हो सकते। अच्छा दूसरा कोई केस है जिसमें इक्वल हो सकते है, एक और केस बोलो जिसमें दोनों भी इक्वल है, मतलब डेल्टा U और डेल्टा H इक्वल है। अभी देखिए हमने कि डेल्टा H इक्वल है डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V, दूसरा भी तो फॉर्मूला है ना इंथैल्पी का एक और फॉर्मूला है ना। अगर वॉल्यूम का चेंज नहीं है, किसका चेंज नहीं है, वॉल्यूम का चेंज नहीं है, आप खुद समझो कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पर जो है पिस्टन फिक्स्ड है, फिक्स है मतलब यहां पर अपने इसको पैक कर दिए, ना पिस्टन ऊपर जा रहा ना पिस्टन नीचे आ रहा, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, अगर 40 है तो फाइनल वॉल्यूम भी कितना रहेगा 40 रहेगा। तो 40 में से 40 गया तो क्या बचता 0, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है 0, तो पूरा का पूरा 0। तो एंथैल्पी किसके इक्वल हो जाएंगी, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएंगे। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी इक्वल कब होंगे, 2 केसेस में, जब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0 या फिर चेंज इन नंबर ऑफ मोल क्या होगा 0। ये दोनों में से कोई भी केस अगर आता है तो डेल्टा H और डेल्टा U एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। समझ में ये बात, डेल्टा H डेल्टा U इक्वल कब बनेंगे, जब वॉल्यूम का चेंज 0 हो या फिर नंबर ऑफ मोल क्या हो, चेंज 0। समझ में आया नहीं आया, आगा डबल कराने की जरूरत है, डेरिवेशन समझ गए या डबल कराऊं एक बार, पक्का नहीं है जरूरत। तो अपने पास जो है 3 फॉर्मूले हैं, वो 3 फॉर्मूले को सॉरी 4 फॉर्मूले को अच्छे से याद रखने का। पहला वर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या करें अपन ने, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा nRT करें, इसको मॉडिफाई करें, ये किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, मतलब गैसियस रिएक्शन हो रही तो वहां पर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे में कौन सा फॉर्मूला देखे थे अपन ने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा U इक्वल है Q प्लस में W, ये दूसरा फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। समझ में आ रहा? यहाँ डब्ल्यू मतलब क्या है, डब्ल्यू का फॉर्मूला याद रख के इसको भी आप थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं, जैसे कि डेल्टा यू इक्वल है क्यू प्लस में डब्ल्यू की जगह क्या रख सकते हैं आप, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी रख सकते हैं, थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं आप। या फिर डब्ल्यू की जगह क्या रख सकते हैं आप, माइनस डेल्टा एन आर टी रख सकते हैं, यानी कि माइनस डेल्टा एन आर टी भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना? कोई ऊपर का फॉर्मूला अगर वर्क का याद है तो यहाँ पे लाके क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पुट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है अपने पास, इंथाल्पी का। किसका? इंथाल्पी। इंथाल्पी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी। ये इंथाल्पी का क्या है, फॉर्मूला। इसका मॉडिफाइड वर्जन भी हमें आता या सिंपल वर्जन, जैसा ये केमिकल रिएक्शन के अंदर आ रहा डेल्टा एन है, इसको दूसरे तरीके से कैसा लिख सकते हैं हम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और पी डेल्टा वी असल में क्या है, वर्क है। पी डेल्टा वी क्या है, पी डेल्टा वी क्या होता है, वर्क होता है। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस के डब्ल्यू रख सकते हैं ना, क्योंकि पी डेल्टा वी वर्क है। तो अगर ये माइनस इधर लगाए थे, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, जहां पर पी डेल्टा वी है उसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, माइनस डब्ल्यू। तो ये पी डेल्टा वी की जगह क्या रख सकते हैं हम, माइनस के डब्ल्यू रख सकते हैं। समझ में आ रहा? फॉर्मूले को एक दूसरे में क्या करना सीख लो, चेंज करना सीख लो। कभी भी कोई भी फॉर्मूला लग के आंसर लाने के लिए कह सकता। ठीक है, अच्छे से देख लो कौन से फॉर्मूले थे। सबसे पहला वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इसको अपडेट कैसा करें अपन ने, माइनस के डेल्टा एन आर टी। फिर कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है वो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। ये डब्ल्यू की जगह आप दोनों में से कोई भी कंडीशन रख सकते। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा था, इंथाल्पी का, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। इसको मॉडिफाइड कैसा करें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी। समझ में आई बात? इसकी जगह क्या रख सकते हैं आप, माइनस के डब्ल्यू, या इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं, माइनस के डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा एन आर टी किसके इक्वल है, डब्ल्यू के। ठीक है, कुछ मुश्किल आपको, बस ये फॉर्मूले ध्यान में रखो। अब इसके ऊपर क्या ले सकते हैं अपन, न्यूमेरिकल्स ले सकते। देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले ये एक रिएक्शन दे दिया, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच क्या बोल रहा है, डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कितना है, 84.4, यानी कि किसकी वैल्यू है, डेल्टा एच इंथैल्पी की वैल्यू है। तो गिवन में सबसे पहले क्या दिया, डेल्टा एच दिया माइनस 84.4 किलो जूल एट 250 एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। तो टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर का अगर यूज में आता है तो ठीक है, उसकी यूनिट कन्वर्ट करना, नहीं तो यूनिट कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द डेल्टा यू, क्या निकालने के लिए कह रहा है, डेल्टा यू निकालने के लिए कह रहा है। मतलब के डेल्टा यू हमें क्या करना है, मालूम करना है। और आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्या निकालो बोला, डेल्टा यू। क्या दिया, डेल्टा एच। डेल्टा एच डेल्टा यू का कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास, दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी। कौन सा बैठेगा, सेकेंड वाला बैठेगा, क्योंकि आर की वैल्यू दिया, टेम्परेचर की वैल्यू दिया, डेल्टा एच भी दिया, तो डेल्टा यू निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। और डेल्टा एन निकालना है, एन क्या रहता, फाइनल माइनस। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अब टेम्परेचर पुट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमेशा टेम्परेचर की वैल्यू क्या में लेते, केल्विन में लेते। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो 25 में प्लस करते 273, तो Na हो जाएगा 298 केल्विन। समझ में आ रहा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करना, कितना प्लस करना, 273 प्लस कर देना, कितना 273। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला बताओ, डेल्टा एच इक्वल है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी। आपके पास टी है, आपके पास आर है।
आपके पास h है, n है क्या, तो पहले n निकालना पड़ेगा। n निकाल लिए तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा यू निकलेगा। तो n कैसा निकालेंगे, तो रिएक्शन दिया उसने, n क्या रहता, फाइनल नंबर ऑफ मोल माइनस इनिशियल, तो हमें पता है डेल्टा n क्या रहता, n2 माइनस n1 रहता। चलो देखो फाइनल मोल कितने हैं, गौर से देखो, यहां पर एक ही, जिसके इधर कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक, n2 क्या है, एक है, यानी कि n2 की जगह क्या रखे, 1 रखे, माइनस का माइनस, इनिशियल क्या है, तो यहां देखो इसके n2 में कितने, 2 है, इसके n2 में कितने, 3, 2 + 3 5 होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये जो n की वैल्यू रहती सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए रहती। यहां पर कार्बन क्या है, सॉलिड है, तो वहां पर n की वैल्यू लेते क्या, सिर्फ गैस के लिए लेते, लिक्विड के लिए भी लेते क्या, नहीं लेते। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। समझ में आई बात, ठीक है। n की वैल्यू फाइनल में इधर, इसके अलावा और कोई है क्या, देखो इसके अलावा कोई है इसमें प्लस में, नहीं है, और इसके n2 में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, और ये क्या है, गैस है, तो n2 की वैल्यू कितनी मिली, 1, और यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी मिली, 3, तो यहाँ कितना रख देंगे, 3। चलो 1 - 3 कितना होगा, -2, तो डेल्टा n मिल गया क्या, -2। क्या सब चीजें आगे वाली है, अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है, आंसर लाना है, ठीक है। चलो देखो कैसा करेंगे, तो डेल्टा एच कितना था हमारे पास, -84.4 इक्वल डेल्टा यू मालूम करना है, ये कितना मिला, -2 इंटू आर कितना है, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है, 298, ठीक है। चलो तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, तो पूरा माइनस के इधर लाके प्लस कर देंगे, है कि नहीं। चलो -84.4 पहले वही लेते हैं, डेल्टा यू प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 2 1 2 2 3 6 8 2